अमेरिका तालिबान को हर हफ्ते अरबों रुपए बांट रहा है, जो जानकारी मिल रही है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में गलत दावा किया गया है। अब तक 2.6 बिलियन डॉलर को दे चुका है यूएस और अब तालिबान को लगातार सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में एनजीओ पीआईओ के जरिए तालिबान की मदद करने की बात सामने आ रही है। हर हफ्ते 40 मिलियन डॉलर दे रहा है मदद। तालिबान और अमेरिका साथ साथ हैं। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब यहां सीधे तौर पर जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, यहां बड़ा सपोर्ट अमेरिका का तालिबान को मिल रहा है, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की टेंशन यहां पर बढ़ गई है। तालिबान की मदद कर रहा है अमेरिका, और ये भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बड़ी रकम और बड़ी मदद अमेरिका दे रहा है। तालिबान को हर हफ्ते अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि अब तक 2.6 बिलियन डॉलर मदद दे चुका है यूएस तालिबान को। इसमें एनजीओ पीआईओ के जरिए तालिबान तक मदद पहुंचाई जा रही है। हर हफ्ते 40 मिलियन डॉलर दे रहा है मदद। तालिबान अगर यूं आंखें तरेर रहा है या फिर तालिबान अगर सीधे टक्कर पाकिस्तान की आर्मी से ले रहा है, तो उसके पीछे भी ये बड़ा रीजन निकलकर सामने आ रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है और बताया गया है कि कैसे अरबों रुपए अब तक तालिबान को अमेरिका की तरफ से दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान के दुश्मन की मदद यहां सीधे तौर पर अमेरिका कर रहा है और इस खबर के बाद पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरकार में, पाकिस्तान की फौज में बेचैनी बढ़ गई है। अमेरिका मदद कर रहा है और ये मदद जारी है। ऐसे में चाहे शहबाज शरीफ हो या फिर आसिम मुनीर हो, दिक्कतें बढ़ गई हैं, टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान के दुश्मन की मदद करने का काम अमेरिका ने किया है और ये मदद भी छोटी मोटी नहीं, अरबों रुपए अब तक दे चुका है अमेरिका तालिबान की मदद के लिए। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, पाकिस्तान की बेचैनी तो पहले से तालिबान ने बढ़ाई हुई थी, अब तो बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई होगी इस रिपोर्ट के बाद में। देखिए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की बेचैनी भी बड़ी होगी, क्योंकि लगातार आप देखें तो पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उससे चीन ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि चीन कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर ले। जिस तरीके से बलूचिस्तान में पीओके में उसने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो सीपैक को लेकर हो, पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर हो, उसमें चीन का पैसा जो है वो लगा हुआ है। ऐसे में जब कांग्रेस की रिपोर्ट आई है तो उसमें ये खुलासा हुआ है कि कैसे अमेरिका अंदर खाने से दरअसल अफगानिस्तान को मदद दे रहा था, यानी कि तालिबान जो वहाँ पे एक्टिव था उनको मदद दे रहा था, क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके। पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियों को चला रहा था और उसके साथ साथ चीन की शय पर ये सब कुछ हो रहा था। चीन दरअसल पाकिस्तान को पैसा देता था, इन्वेस्टमेंट करता था, और उसी के कारण जो है आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो कई बार देखा कि वो भारत के में हो या फिर बाकी देशों को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब तो कुछ समय पहले ही हमने देखा कि अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक तक कर दी थी, और वो पाकिस्तान जो इस वक्त रोजी रोटी के लिए मोहताज हो, जहां पर लोगों का बुरा हाल हो, हथियारों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे में चीन की मदद के कारण पाकिस्तान ऐसा कर रहा था, तो चीन को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान को कमज़ोर करना शायद ज़रूरी रहा होगा। इसीलिए पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने के लिए इस पैतरे का इस्तेमाल जो है वो अमेरिका ने किया है, और जो बिडेन की सरकार जो है उसने जो है वो कई बिलियन डॉलर जो है वो तालिबान को दिए हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं मजबूत हो, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान जब सरकार मजबूत होगी तो वो पाकिस्तान को काउंटर कर सकेंगे, बेहतर तरीके से दबा सकेंगे। यानी अजय, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये इनडायरेक्टली ही सही चीन को चोट पहुंचाने के लिए बड़ी मदद तालिबान को कर रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी सबक सिखाने के लिए, यानी कि एक तीर से दो शिकार। देखिए, बिल्कुल कहा जाता है ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, और अमेरिका जानता है कि चीन को अगर किसी भी तरीके से काउंटर करना है तो उसका जो इनकर्जन की पॉलिसी है, जो वो अपने आप को बढ़ाने के लिए दो आसपास के देशों पर कब्जा करता है, वो रोकना होगा। और चीन करता क्या है, हमेशा पैसे के दम पर या अपने जोर के दम पर जो है वो आसपास के इलाकों को दबाता है। भारत को वो दबा नहीं पाया। भारत में इनकर्शन की कोशिश हुई तो भारतीय सेना ने और सरकार ने मजबूत
पक्ष रखा और जवाब दिया, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया। पाकिस्तान में आप देखें तो चीन का कई बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है, सीपेक हो या फिर पीओके के इलाके हो, वहां पर पावर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए अब अमेरिका चीन को खुद डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकता था, तो कहीं ना कहीं उसके जो कदम है रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये कवायद है, क्योंकि अगर पाकिस्तान से कोई मुकाबला कर सकता है या सीधे तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है अंदर खाने से, वो तालिबान है। और आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो तालिबान कर रहा है, और ख़ासतौर पे पाकिस्तानी सेना का खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका टूट रहा है, वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से लगातार जो है वो तालिबान इस वक्त एक्टिव है। तालिबान सीधी टक्कर यहां पर पाकिस्तानी फौज से लेते हुए, और यहां इस खबर ने बेचैनी और ज्यादा बढ़ा दी है। अजय, क्या कोई ऐसा डेटा है या फिर ऐसा कोई अनुमान है क्या कि अमेरिका ये मदद कब से पहुंचा रहा है और अब तक कितनी मदद दे चुका है? यानी प्लानिंग तो अगर दूरदर्शी सोच के साथ की गई है तो काफी पहले से ये मदद दी जा रही होगी। देखिए, एक लंबे समय तक अगर आप देखें तो अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान में रही थी तालिबान के साथ, जब लगातार जंग चल रही थी। उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस जब क्विट हुई हैं, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं चीज़ें हुई होंगी, और उसी के बाद से लगातार जो है ये सिलसिला चल रहा है। हर साल जो है वो 40 बिलियन डॉलर की मदद अगर देने की बात अगर हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि बड़ा पैसा जो है वो जो अफगानिस्तान को मिलता था अमेरिकन मदद के तौर पर, अलग अलग रूट्स थे। और ठीक है, वो तरीका होता है अलग अलग चीज़ों को फ़ायदा पहुँचाने का, वो किया गया, जिसके बाद जो है अब ये खुलासा हुआ है। और इसी के खुलासे के बाद जो है ये देखा जा रहा है कि कैसे अब जो कांग्रेस की रिपोर्ट आई है उसमें ये चीज़ें साफ हुई हैं। आप यही देखें तो जिस एलन मस्क जो कि डोजी के वहाँ पे चीफ बनने वाले हैं ट्रंप के आने के बाद, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर कहा है कि अमेरिकन टैक्स पेयर का जो पैसा था वो क्या सही मायने में ऐसे वहाँ जा रहा था ताकि वो उसको मजबूत कर सकें अफगानिस्तान के तालिबान को। तो ये चीज़ अब खुलासे तो हुए हैं, तो यकीनन है कि ट्रंप और जो बाइडेन की जो आपसी मतभेद हैं या उनके अंदर खाने की जो लड़ाई है, उसके चलते ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों का जो है खुलासा हुआ है। अच्छा, यानी अब जब सत्ता परिवर्तन होने का वक्त आया है, यानी कि जो बाइडेन की विदाई का वक्त नजदीक है, डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदारी संभालनी है, उस दौरान ये बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं। अजय, अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने की डेट नजदीक आ रही है, यानी कि 20 जनवरी नजदीक आ रही है, और इसमें जनता की गाढ़ी कमाई का हवाला दिया जा रहा है कि गाढ़ी कमाई गलत जगह जा रही है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए खर्च होनी चाहिए थी, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगनी थी, तो क्या इसे समझे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीजें बदल सकती हैं और हो सकता है कि मदद आगे रुक भी जाए? देखिए, होने को बिल्कुल ये मुमकिन है, मगर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे, सत्ता संभालेंगे, तो यकीनन जो स्टेट पॉलिसी होगी, क्योंकि उनको भी देखना है कि क्या ये ज़रूरी था, अगर ये ज़रूरी है तो क्या इस चीज़ को जो है वो आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा, या फिर ये गलत हुआ था तो फिर कहीं ना कहीं उस गलती को क्या सुधारने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेंगी उस मौके पर। तो इसीलिए ये ट्रंप के आने के बाद साफ होगा, मगर अभी ये कहा जा सकता है कि जो सियासत है ट्रंप और जो बाइडेन के बीच, उसका असर जो है ये हुआ कि ये रिपोर्ट बाहर आ गई और इसका खुलासा जो है अब पब्लिक में हो रहा है। ठीक है अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा। ये बड़ा खुलासा है और अब ये खुलासा बता रहा है कि कैसे तालिबान को अमेरिका मदद कर रहा है, और अब यहाँ जो बेचैनी है वो पाकिस्तान सरकार की कैसे बढ़ गई है, पाकिस्तानी फौज की कैसे बढ़ गई है। इन सब के बीच एक और बड़ा अपडेट है, पाकिस्तान की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। 22,000 नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। नेशनल असेंबली की बैठक में ये चिंता बाकायदा जताई गई है, इस पर बात हुई है। बैठक में प्रस्तावित कानून पर विचार विमर्श हुआ है। नौकरशाहों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है। पीपीपी ने दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों के आंकड़े भी मांगे हैं। जिस तरीके से अनुमान अभी मिला है, पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए ये खतरे जैसी बात है। 22,000 नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता है। 22,000 नौकरशाहों के पास अगर दोहरी नागरिकता है तो किस तरीके से ये बड़ा खतरा है। अजय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, ये खतरा किस तरीके से हो सकता है, और पीपीपी ने ये जो दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों के आंकड़े मांगे हैं, अभी तक सामने आए क्या?
देखिए, राजा खुर्रम जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, और ऑब्वियसली वो लोग होंगे जिनके पास जो रसूखदार लोग होंगे, जिनके पास पैसा होगा, और ख़ासतौर पे उसमें पाकिस्तानी सेना के कई जनरल्स का नाम जो है, अफसरों का नाम जो है वो सामने आएगा। 22,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो लोग दरअसल रहते तो बाहर हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, मगर वो पाकिस्तान की नागरिकता को भी रखे हुए हैं, और ये जो है कहीं ना कहीं इकॉनमी पे असर डालती है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इस पर अब कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है वो ऐतराज़ जताया गया है कि ये जो हुआ है ये कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर ये खुलासा सामने आया है। और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जब अंदर खाने से जंग चल रही हो, पीटीआई के बीच में, शहबाज शरीफ की सरकार के बीच में, सेना जो है वो अलग जो है वो तार छेड़ रही हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से चर्चाओं में आने वाला है। क्या ये सिर्फ नौकरशाह हैं, दोहरी नागरिकता वाले? क्या ये सिर्फ रसूखदार लोग हैं, या फिर बाकी लोगों की भी इसमें एंट्री होती हुई दिख रही है? अजय, देखिए, ये जो आंकड़े हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, ये आंकड़े दरअसल नौकरशाहों के हैं। इसका मतलब है कि वो लोग जो पाकिस्तान सरकार में जो हैं वो काबिज हैं, वो पाकिस्तान के नागरिक की भी हैं और बाहर के देशों में, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, सऊदी अरेबिया है, तमाम देशों में जो है वहाँ की नागरिकता भी रखे हुए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये गैरकानूनी तरीके से हुआ। और ये लोग अगर आप देखें तो पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि पाकिस्तान के कई जनरल जो हैं उन्होंने उनके जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं या वो नौकरी यहाँ करते हैं, मगर वो पैसा अमेरिका या बाकी विदेशों में जाकर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश की इकॉनमी पे तो असर डलता ही डलता है, मगर ये चीज़ें जो है वो मुमकिन भी शायद पाकिस्तान में हो पाएंगी, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह से रूल लॉ ऑफ लैंड तो है नहीं, वो कोई मानता नहीं, चलता नहीं। तो इसी वजह से आप सोचिए कि 22,000 नौकरशाह जो कि पाकिस्तान के नागरिक हैं, वो बाहरी देशों की नागरिकता लेकर बैठे हुए हैं और कोई उन्हें रोकने वाला भी नहीं। अजय, क्या इसे ऐसा समझें कि गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से डबल नागरिकता इन नौकरशाहों के पास में है और ये अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत जानते हैं और ये जानते हैं कि न जाने कब ज़रूरत पड़ जाए, कब कौन सा वक्त आ जाए, अपना पेट भरना, अपने परिवार के लिए अच्छे से फ्यूचर देखना और ये तैयारी रखना कि कब पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ जाए, बसना पड़ जाए, इसलिए वहाँ की नागरिकता भी पहले से हो। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हालात हैं, ऐसे में तो साफ लग रहा है कि जो किया जा रहा है, ये जो हुआ है 22,000 नौकरशाह अगर कहीं और देश के नागरिक बने हैं तो वो कानून को जो है वो ठेंगे पर रखकर किया गया है, कानून की अवहेलना हुई है और उसी वजह से वो लोग जो है बाहर जाकर दूसरे देशों में जाकर नागरिक जो है वो बन गए। अदरवाइज़ आप चाहें तो किसी भी देश का नागरिक जो है वो अगर किसी और देश की नागरिकता लेता है तो वहाँ की नागरिकता को उसे सरेंडर करना पड़ता है। और जब आप सरकारी मुलाजिम हैं फिर तो मुमकिन ही नहीं, नौकरशाह तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ऐसे में यकीनन कानून का उल्लंघन करते हुए तमाम चीज़ें की गई हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, पाकिस्तान में ये चीज़ें जो हैं वो आम सी बात है, क्योंकि जो रसूखदार लोग हैं, जो अफसर हैं, वो दरअसल इन चीज़ों को करने में बड़ी आराम से जो चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये खबर जाननी जरूरी है, आप मेरे साथ में रहिए। कुछ सेकंड में ये खबर मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कैसे चिंता बढ़ी हुई है और कैसे अब पीपीपी ने दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों के आंकड़े भी मांग लिए हैं, क्योंकि अभी ये जो खुलासा हुआ है ये बड़ा चौंकाने वाला है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसे बड़ी चिंता माना जा रहा है और बड़ी सेंध भी ये सिस्टम में एक मानी जा रही है, जिसमें बैठक में प्रस्तावित कानून पर विचार विमर्श भी हुआ है। नौकरशाहों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग भी, क्योंकि 22,000 ऐसे नौकरशाह हैं जो दोहरी नागरिकता यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ कैसे नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, कैसे कानून ताक पर रख दिया गया है, कैसे डबल नागरिकता जो कि पाकिस्तान के साथ साथ अलग अलग देशों की नौकरशाहों के पास में है और न जाने कब और कैसे इस नागरिकता का इस्तेमाल करने के लिए ये नौकरशाह तैयार हैं। अजय, किसी भी देश में सिस्टम में जो लोग मौजूद होते हैं उन्हें मालूम होता है कि देश की हालत क्या है, आर्थिक हालत क्या है, भविष्य में क्या हो सकता है। राजनीतिक संकट तो पाकिस्तान का इतिहास रहा ही है, इसीलिए नौकरशाहों ने पहले अपने लिए सेफ जगह देखते हुए दोहरी नागरिकता पा ली है, यानी कि इन फ्यूचर वो कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं। और इसमें सिर्फ हम नौकरशाहों की गिनती क्यों करें, ऐसे रईसों की लिस्ट पता नहीं और कितनी लंबी होगी जो पहले से अपना इंतजाम करके बैठे होंगे।
देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं और खासतौर पे आपको बताऊं कि सबसे बड़ी हैरानी की बात इसमें यह है कि पाकिस्तान अब जागा है। जब ये चीज़ जो है इतने सालों के बाद जो है इसका खुलासा हुआ है, जिस चीज़ को लेकर अब आंकड़े मांगे गए हैं और देखा जा रहा है पाकिस्तान पूरा अब इस मामले में आंकड़ों को पे जो है गौर करेगा कि आखिरकार क्या ये इतने ही हैं या और भी हैं, और फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं विचार विमर्श होगा। मगर जिस तरीके से ये हुआ है, जो आंकड़े अब सामने आए हैं वो अपने आप में बताते हैं कि पाकिस्तान में अफसर जो है वो किस तरीके से बेझिझक किसी भी काम को अंजाम देने के लिए लगे हुए थे, और ऊपर बैठे जो नेता हैं, मंत्री हैं, अफसर हैं, उनको कोई जो है इसकी या तो भनक नहीं लगी या फिर सब चीज़ें जो है मिलीभगत से चल रही थी। इसी वजह से इतने ज़्यादा नौकरशाह जो है वो कैसे किसी देश के नागरिकता ले सकते हैं और पाकिस्तान में बैठकर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो अफसर जो नौकरशाह जो है वो पाकिस्तान सरकार में अगर सेना में होगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज में होगा, अगर वो किसी और देश के नागरिक हैं तो सोचिए देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। वो किसी भी तरह से जो उसके पास दस्तावेज हैं वो किसी की भी देश में जाकर उसको जो है वो कर रहा है, और उसके बाद वो किसी क्राइम को अगर यहाँ अंजाम देता है, उसके बाद उसके पास पहले से एक देश की नागरिकता है, वो वहाँ जाएगा और वो पूरे तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। यानी अलग अलग मायनों में बड़ा खास कहा जा रहा है और अब इसके पीछे बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है। अजय, यानी कि पाकिस्तान को लेकर जब हम कहते थे राजनीतिक संकट हमेशा रहता है, सरकारें स्टेबल रहती नहीं, सेना का राज चलता है, कभी भी तख्ता पलट जैसी सिचुएशन हो जाती है, भिखारी पन बढ़ना या फिर कंगाली और भुखमरी के हालात होना, अब ये अलग अलग संकट है ही। आतंक को पालना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता होता ही है। अब ये उन चिंताओं की लिस्ट में एक और चिंता पाकिस्तान के पास आ गई है, इसका मतलब? बिल्कुल कहीं यकीनन जिस तरीके से आप देखें तो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर भुखमरी से लोग परेशान हैं, वहाँ पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार आतंकी हमलों से पाकिस्तानी सेना के जवान अफसर मारे जाते हैं, वहाँ पर चीन के नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है और चीन ने पाकिस्तान पर अलग से प्रेशर बनाया हुआ है। इसी बीच अगर आप सोचें ये मामले भी अगर सामने आ रहे हैं तो अंतर कला के साथ साथ जो पूरा सिस्टम है वो पाकिस्तान का वो करप्ट हो चुका है, और यही वजह है कि एक बड़ी गंभीर समस्या जो है वो पाकिस्तान के लिए होने वाली है। और हमारे अगर आप देखें तो राजनीतिक जो लड़ाई है वो अलग से है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के लिए परेशानियां वो हैं, मगर सरकार के सामने इमरान खान की पार्टी के तौर पर एक बड़ा जो दल खड़ा है जो लगातार उसको टारगेट कर रहा है, उसको उसके कामकाज पर सवाल उठा रहा है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं और पाकिस्तान की चिंताओं में एक और ये चिंता बड़ी है जो कि अब खड़ी हो गई है। इसको लेकर आगे जो अपडेट होगा अजय आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।